गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लाइट के इस लेसन में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किए थे अब तक। उसमें हमने इमेज के बारे में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, साथ साथ हमने मिरर फार्मूला के ऊपर डिटेल्स में हमने डिस्कस किए थे। अब आगे आज के इस लेसन में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So here is first question, what is refraction? Refraction का मतलब है bending of light. Bending of light when enters obliquely from one transparent medium to another. Okay? और हम लोग को मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में मैक्सिमम होता है और इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और काउज ऑफ रिफ्रैक्शन है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, है ना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जाने के बाद क्या होता है, लाइट के स्पीड में चेंजिंग आता है और चेंजिंग होने के कारण ही रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे के रखे हैं। जैसे फर्स्ट है द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर, है ना। दूसरा एग्जांपल में तुम देख सकते हो कि हमने एक बेकर में वाटर लिया है और उसमें हमने एक पेंसिल को डाला है, लेकिन जब ऊपर से हम लोग देखते हैं, है ना, तो देखने से क्या होता है, जो पेंसिल का जो रियल पोजीशन है वो हमें दिखाई नहीं देता है, उसके जगह पे हमें एक अपरेंट पोजीशन पेंसिल का दिखाई देता है ना। अपरेंट पोजीशन का मतलब है कि जहां वो एक्चुअल होना चाहिए था वहां नहीं है, हमें लगता है कि वो ऊपर में है ना। तो ये जो फिनोमेनन है ये रिफ्रैक्शन के कारण है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो यहाँ ग्लास स्लैब को देखो, हमने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने दिखाया है ना। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि ग्लास स्लैब के किसी एक प्लेन के ऊपर जहां हमने एक नॉर्मल डाल के रखा है, तुम देखोगे एक वर्टिकल लाइन है, वो है नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर है किसी प्लेन ग्लास स्लैब के ऊपर में। ठीक है, वहां एक रे जो आया है फॉल होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, इंसिडेंट रे, है ना। नॉर्मल के साथ में वो एक एंगल बनाता है, वो एंगल क्या है, आई I1। ओके, और ये इंसिडेंट रे जब ग्लास स्लैब के किसी पॉइंट पर इंसिडेंट होता है, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे कैसे चला जाता है, वो सीधा स्ट्रेट चला जाता है। हमें मालूम है कि जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे यानी ग्लास स्लैब के ऊपर में ये इंसिडेंट रे फॉल हुआ है, फॉल होने के बाद क्या हो गया, वो ग्लास स्लैब के अंदर में एंटर करता है। तो ग्लास स्लैब क्या है, एक मीडियम है। उससे पहले जो रे था वो किस में था, एयर में था, है ना। इंसिडेंट रे किस में है, एयर में है। और जो रे एंटर किया है ग्लास में, वो क्या हो गया, अपने स्ट्रेट लाइन से वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंट हो गया। उस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और वो नॉर्मल के साथ में ग्लास स्लैब के अंदर जो एंगल बनाता है वो एंगल है R1, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड रे है ग्लास स्लैब के दूसरे प्लेन जो नीचे है, वहां पर वो एक इंसिडेंट रे के रूप में काम कर रहा है। वहां भी एक नॉर्मल है जिसको हमने कैपिटल N से इंडिकेट किया है। ठीक है, उस नॉर्मल के साथ में वो एंगल बनाता है I2। ओके, और जहां पॉइंट जो तुम्हारा है ना, और वहां से वो जब बाहर अगेन वो एयर मीडियम में आता है तो वहां भी वो एक एंगल बनाता है, जिसको हम लोग वहाँ आई सॉरी यहाँ ई हमने किया है, लेकिन वो ई नहीं है, लेकिन ये भी मान सकते हो, उस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके, और जो बाहर निकला है रे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ओके, अब यहाँ देखने वाली बात है कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, जो सबसे पहले इंसिडेंट रे हुआ था वो कैसे जाता, स्ट्रेट लाइन में जाता। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन
के साथ में अगर हम यहाँ इमर्जेंट रे को देखेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों के रे के बीच में, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने स्मॉल डी से इंडिकेट किया है। ठीक है। So here, the extent of bending of ray of light at the at the opposite parallel faces of a rectangular glass slab is equal and opposite. So the ray emerges parallel to incident ray. ठीक है, ये दोनों रे पैरेलल होगा। और lateral displacement depends on refractive index of glass slab, सेकंड है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब मेरा कितना थिकनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी डी का वैल्यू, और साथ में ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर में डिपेंड करता है। बाद में इसको आगे चल के हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट ये में पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, now, here we shall see laws of refraction. So, there are two laws of refraction. First one is the incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane, है ना? यानी किसी ट्रांसपेरेंट मीडिया के किसी पॉइंट के ऊपर, है ना, जब जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, वहां पे इंसिडेंट रे और वहां से जो रिफ्रैक्टेड रे और साथ में जो नॉर्मल होगा वो सभी क्या होगा, किसी एक प्लेन पे ही होगा, है ना। और सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट for a light of given color and for a given pair of media. ओके, तो यहाँ दो मीडिया होगा, है ना, एक मीडिया से जब दूसरे मीडिया में कोई रे रिफ्रैक्ट होता है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, दोनों के जो साइन के एंगल के साइन होंगे वो ना, वो क्या होंगे, दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा, है ना। तो साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट, है ना। ओके, फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं या इसको हम लोग म्यू भी बोलते हैं। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ओके, और इसका जो वैल्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, अब यहाँ मीडियम 1 और 2 को समझने वाली बात है, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे n का वैल्यू या म्यू का वैल्यू n21, इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, यानी μ21 इज इक्वल टू v1 बाई v2। ओके, और अगर हम लोग μ12 लिखेंगे, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second medium. Okay, now here we shall say absolute refractive index. Refractive index of a medium with respect to vacuum or air is called absolute refractive index. Okay, so it means velocity of light in air or vacuum upon velocity of light in medium. So mu is equal to c by v. You know the value of c, that is velocity of light in air or vacuum. It is near about 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, and refractive index of one medium is reciprocal of others refractive index in a given pair. Okay, so mu12 is equal to 1 upon mu21. Okay, if refractive index of medium 1 with respect to air is given as 1 mu air, and if refractive index of medium 2 with respect to air is given as 2 mu air, then refractive index of medium 1 with respect to medium 2 will be equal to absolute refractive index of medium 1 upon absolute refractive index of medium 2. Okay,
हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे आगे चल के एंड refractive index of diamond is the highest till date. It is equal to 2.42. It means speed of light is 1 upon 2.42 times less in diamond than in vacuum. Okay. Now, there may be two types of medium. First one is optically denser medium. Optically denser medium का मतलब है कि अगर दो मीडियम में, है ना, जब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. सो आउट ऑफ टू गिवन मीडिया, द मीडियम विथ हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ओके, and here out of two given media, the medium with lower value of refractive index is called optically rarer medium. Okay. और यहाँ हम लोग देखते हैं फिगर में, पहले फिगर में, कि जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होता है किसी दूसरे मीडियम में, है ना, तो अगर पहला मीडियम रेयर है और वो दूसरा मीडियम जहाँ वो रिफ्रैक्ट हो रहा है वो डेंसर है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाता है. So when light enters obliquely from rarer to a denser medium, it bends towards the normal. ठीक इसी का ऑपोजिट, when light enters obliquely from denser to a rarer medium, it bends away from the normal. जैसा कि तुम लोग फिगर में इसको देख सकते हो. ठीक है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डेंसिटी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में बस इतना ही. नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस. ओके, उम्मीद है कि आज का लेसन तुम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, है ना. आगे हम लोग देखेंगे. थैंक यू.